तो अब बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, यकीन करें बहुत परेशान है। बिजली के बिलों ने हमें बिल्कुल मार दिया, ख़त्म कर दिया हमें। कर्ज ले लेकर हम गुजारा कर रहे हैं, किसी से कर्ज ले लेकर कर्जदार हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे हालात कर दिए हमारे। हर महीने 15 रुपये 10 रुपये रेट बढ़ता जा रहा है कमर्शियल पे, इतने हमारे टैक्सेस लगते जा रहे हैं, तो बस पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं जी, आमदन तो बिल्कुल डाउन हो गई है, बिल्कुल कारोबार जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया है। तो क़यामत का समय चल रहा है हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। बढ़ती हुई महंगाई के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा तो जायज़ था, लेकिन यहाँ पर हर रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है और इस इजाफे को बराह रास्त अगर देखा जाए तो अवाम पर इस कदर ज़्यादा डाका डाला जा रहा है कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर पहले 200 यूनिट जो है वो 3000 रुपये के कॉस्ट करते हैं अवाम को, लेकिन जब यही यूनिट 201 हो जाए तो 6000 रुपये इजाफी इसके ऊपर चार्ज किया जाता है, यानी कि जो 3000 वाला यूनिट है वो 9000 पे चला जाएगा और इसी तरह इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। पहले जो बिजली का एक यूनिट था वो 1400 चक्कर के बाद एक यूनिट गिरता था, लेकिन अब के हिसाब से 900 चक्करों के बाद एक यूनिट जो है वो गिरता है। आइए जानते हैं लोगों से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि बिजली का इस कदर इजाफा और हुकूमत की जानिब से ये नाकाबिल कबूल इजाफा उनको किस हद तक कबूल है और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो बिजली का मीटर लगा हुआ है आपके घर में, ये इसके ऊपर हुकूमत ने ये कहा कि पहला 200 यूनिट जो है ये 3000 का मिलेगा और अगर 201 हो गया तो ये सीधा 9000 रुपये यानी कि 6000 रुपये इजाफी हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट से इतना फ़र्क पड़ेगा तो 6000 रुपया का फ़र्क आ जाएगा। पिछले जो सहूलत दे रहे उसका भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अब ये है कि ये दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि जो पुराने मीटर होते थे जिनके ऊपर एक फिरकी सी चल रही होती थी, वो 1400 मरतबा घूमता था तो एक यूनिट गिरता था। अब ये जो नए डिजिटल आए हैं इसका किसी ने हिसाब निकाला है कि कहते हैं ये उस हिसाब से अगर 900 मरतबा घूमे तो एक यूनिट गिर जाता है। तो ये इन्होंने अपनी यानी कि उधर से भी चोर बाजारी और इधर से भी चोर। आप क्या कहते हैं इस बात? भाई ये हुकूमत ने तो भाई क्या कहें, लूटने का वो हिसाब किताब बनाया हुआ है, इस तरह नहीं तो इस तरह, बस ऐसे। फ्री वाले फ्री यूनिट है, यानी कि वो जो अफसरान है उनको मुफ्त के लिए फ्री है, वो तो हमारे सर पे पल रहे हैं ना। मैं तो मेरे तो बाल भी घट गए इसलिए मैं क्या झाड़ ही दो। हाँ, ऐसे ही है। तो आपका गुजारा जिस हिसाब से बिजली की कीमत बढ़ी है उस हिसाब से आपकी आमदन में इजाफा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं तो कहाँ कहाँ से फ़र्क पड़े, वो कोई फ़र्क नहीं। वो बल्कि आप यकीन करो कि गुजारा करना मुश्किल हुआ है। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें? वैसे सुननी तो गवर्नमेंट ने नहीं, कहाँ सुन, लेकिन चलो ये कब से लोग फरियाद कर रहे हैं, जाके एहतजाज भी कर रहे हैं कि भाई कोई खुदा के लिए कोई अवाम के ऊपर रहम करो, कुछ लोगों के खाने के लिए नहीं है तो बिल भरें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। लोग बहुत मजबूर हुए हैं, बहुत चोरियां चकारियां शुरू हो गई हैं। चोरियाँ तो पहले भी होती थी लेकिन अब ये मज़ीद ज़्यादा हो गई हैं, लोग कत्ल करने लग गए हैं, मारने पहले तो मारते नहीं थे, रात को चोरी की जाके छुप गए, पता नहीं है। अब तो दिन दिहाड़े पकड़ के गोली भी मार दी, पता ही नहीं। ये हो रहा है, अल्लाह रहम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपके बिजली शिजली जो आती है घरेलू सार्फ के लिए, उन्होंने कहा जी पहला 200 यूनिट जो है ना वो 3000 का है, लेकिन जहाँ पे 201 यूनिट होगा तो सीधा 6000 इजाफा होके 9000 पे चला जाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो मीटर के अंदर पुराने मीटर आपने देखें वो फिरकी सी घूमती थी, वो सुना है 1400 चक्करों के बाद एक यूनिट गिरता था। अब जो है नए डिजिटल मीटर का हिसाब किया है तो वो लोग कहते हैं कि 900 के बाद ये एक यूनिट गिर जाता है, यानी कि उधर से कम करके उधर से, यानी कि इजाफा ही इजाफा है दोनों तरफ से। तो आप क्या कहते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को? हुकूमत के इस इक़दाम को क्या है, इतनी महंगाई हो गई है और यूनिट बढ़ता जा रहा है, महंगा पे महंगा होता जा रहा है और कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो कारोबार हुए हुए हैं। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म साहब से हमारी दरख्वास्त है कि हम छोटे ताजिरों के ऊपर जो है ना मोहब्बत करें, प्यार करें, हमारा कारोबार चले। पहले हमारे कारोबार चलते थे, जब नवाज शरीफ साहब का दौर था सन 2014 में 15 में हमारे कारोबार बड़े इस्टेब्लिश थे, बड़े अच्छे कारोबार थे। तो अब बिल्कुल भी कारोबार नहीं है, यकीन करें बहुत परेशान है। बिजली के बिलों ने हमें बिल्कुल मार दिया, ख़त्म कर दिया हमें।
कर्ज ले लेकर हम गुजारा कर रहे हैं, किसी से कर्ज ले लेकर कर्जदार हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे हालात कर दिए हमारे। लेकिन अच्छा ये एक और चीज़ है कि पहले ज़माने के अंदर बिजली और वो सारी चीज़ें लेवल पे थी, अब पेट्रोल सस्ता करते हैं तो कान इधर से घुमा के पकड़ लेते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं। हाँ जी, पेट्रोल तो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, हद से ज़्यादा। आपको पता है पेट्रोल तो फिर अपने लेवल पे नहीं ना आ रहा। जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब के ज़माने में वो वक्त था इतना अच्छा, 65 रुपये 66 रुपये रेट था, और अब तो डबल ट्रिपल रेट जा रहा है, इतना ज़्यादा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा रेट हो गया, हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो लिहाजा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हालात जो है ना हमारे। कमर्शियल बिजली का आपको बिल आता होगा, वो कितना का आता है? सर कमर्शियल का तो हमें 100 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, 90 का, 95 का, 110 का, हर महीने जो है ना बढ़ता जा रहा है। हर महीने 15 रुपये 10 रुपये रेट बढ़ता जा रहा है कमर्शियल पे। इतने हमारे टैक्सेस लगते जा रहे हैं को बस पूछने वाला कोई नहीं है। कम सुनाओ, उस हिसाब से आमदन भी बढ़ी है कि नहीं जी, आमदन तो बिल्कुल डाउन हो गई है, बिल्कुल कारोबार जो है ना बिल्कुल डाउन हो गया। ऐसा हो गया कि बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार। हमारे मुल्क को पता नहीं क्या नज़र लग गई, क्या हो गया हमारे मुल्क को। इतना अच्छा हमारा कारोबार चलता था, हमारा मुल्क इतना अच्छा इस्टेब्लिश था 2013, 14, 15 के अंदर। उसके बाद ऐसा मुल्क हो गया जैसे कि क़यामत का समय चल रहा है हमारे मुल्क में। पैगाम देना चाहें? नहीं, वो यही पैगाम है कि हमारे से मोहब्बत की जाए, प्यार मोहब्बत की जाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, हम इनके वोटर्स हैं, हमने इन्हीं को वोट दिया है। इनसे हमें अच्छी तवक्कात है कि हमारी जो है ना हमारी बात सुनी जाए, हमारी सुनवाई हुई। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ये आपने बिजली के मीटर आपके घरों में लगे हुए हैं, रेजिडेंशियल मीटर की बात कर रहे हैं, कमर्शियल की भी नहीं कर रहे। रेजिडेंशियल मीटर का ये है कि हुकूमत ने कहा कि पहले 200 यूनिट जो है ना वो 3000 के हैं, लेकिन जहाँ पे 201 यूनिट हुआ वहाँ पे डायरेक्ट 6000 बढ़ के बिल 9000 की तरफ चला जाएगा। क्या कहते हैं आप, ये इंसाफ है, ठीक है? देखें जी, बात है गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने किया है कभी 200 यूनिट तिकर 3000 है तो फिर तो है। ये तो अगर 2200 से ऊपर जाएगा, वो चाहे आप ले जाएं कोई ले जाए, वो फिर उनका मसला है ना। जो गवर्नमेंट देगी वो देना ही पड़ेगा आपको। यानी कि 6000 जो है वो ठीक है? नहीं, ठीक तो 2-3 नहीं है, लेकिन अब जो एक ऑप्शन दे रहे हैं वो आपको। ये तो कह रहा हूँ ना कि देखें ये ज़्यादती नहीं है कि आपने पहला जो यूनिट है तकरीबन 200 यूनिट जो है वो 3000 का है, लेकिन एक यूनिट बढ़ने से वो अचानक रिलीफ ख़त्म हो गया। वो जो रिलीफ दे रहे हैं वो उस तबके को दे रहे हैं जो 150 पौने 200 यूनिट चलाता है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात, एसी लगाने वाले को अगर 200 यूनिट से ऊपर, वो 200 यूनिट तो नहीं चलाएगा ना एसी लगाने में। एक बात बताएं कि 200 यूनिट के अंदर जो एक पंखा 2 बल्ब, अगर ये 12-12 घंटे 14-14 घंटे भी चलें तो 200 यूनिट हो जाता है। आजकल तो 200 यूनिट इस तरह हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहले जो फिरकी वाले मीटर थे उसके अंदर जो है ना वो 1400 चक्रों के बाद एक यूनिट गिरता था। ये जो डिजिटल आए हैं तो 900 चक्रों के बाद एक डेग देता। उससे ये है कि अब जो 200 यूनिट वाला है ना वो ज़्यादा भी करेंगे, जो 1 यूनिट या 25 यूनिट तक एज दे दें, 25 यूनिट तक एज दे दें कि भाई 25 यूनिट तक आपका उसी हिसाब से रेट लगेगा। जब आप 225 से ऊपर चले जाएंगे फिर आपको जो रेट होगा वो लगेगा। मुझे ये बताएं कि क्या ये मुनासिब है? नहीं, अगर 6000 करते हैं तो ज़्यादती है। अगर 3000 से देखिए ना, मेरा सवाल तो ये है कि देखें अगर एक यूनिट बढ़ा है तो उसके ऊपर आप 500 रुपये इंक्रीज़ कर लें। हाँ ठीक है, अगर मतलब 25 यूनिट तक आप उसको दें एवरेज कि यार 200 से लेके 225 भी हो जाएंगे तो आपको 200 या 300 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन अगर डबल करेंगे तो वो ज़्यादती है। जुर्माना 500 ठीक है, उन इकट्ठा 6000 रुपये जुर्माना। नहीं, वो तो ज़्यादती है। उस यूनिट के चार्जेस भी डलने। नहीं, वो ज़्यादती है, वो सरासर ज़्यादती है। डबल हो जाना तो वो तो सरासर ज़्यादती है। डबल भी नहीं, चलो 3000 और 6000, और यहाँ तो सीधा ही उसने 9000 कर दिया। वो 6000 तो ज़्यादती है ना। वो इसका मतलब है कि वो दिखा के खब्बी मार सच्ची रहे हैं। कमर्शियल यूनिट जो है वो आगे ही मानी 110 पे चला गया। हाँ जी, कमर्शियल यूनिट 100 से ऊपर है मेरा। तो वो भी ताजर बरादरी तो गर्दन। हाँ जी, वो तो ऐसे ही है, ये शुरू से ही है। हाँ। बिजली का बिल आपको आता होगा। ये जो बिजली का पहला यूनिट जो है, पहले 200 यूनिट जो है वो रिहायशी रेजिडेंशियल जो है वो पड़ते हैं 3000 के, लेकिन जब ये 201 यूनिट हो जाता है तो ये 9000 रुपये पे चला जाता है। इसी तरह जो पहले हम फिरकी देखते थे उसके अंदर एक घूमती हुई, वो 1400 चक्रों के बाद एक यूनिट गिरता था। अब जो है वो अगर डिजिटल मीटर को देखा जाए तो वो 900 चक्कर बनते हैं
तो वो 1 यूनिट गिर जाता है, यानी कि उसमें भी कमी आ गई और उधर से इजाफा कर दिया। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? 200 ਤੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਤੇ 8000 ਤੇ ਕੁਛ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 300 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 500 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਏਗਾ, 300 ਹੋਏਗਾ ਤੇ 700-800 ਪਏਗਾ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨੇ ਵਧੀ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ 2 ਘੰਟੇ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ? ਉਹ ਕਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਆ ਚਿੱਤਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਕ ਜਾਈਦਾ ਬੈਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੀਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਖਲੋਵੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਇਹ 35-40 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 9000 8000 9000 8000 ਬਿੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਜਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਪੀਸੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦਾ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ 100 ਕੁਛ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦਾ 7000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ही नहीं ਹੁੰਦਾ। हुकूमत ने जो बिजली के यूनिट हैं वो 200 यूनिट चले तो उसका बिल 3000 रुपये, लेकिन 201 चलेगा तो उसका बिल 9000 रुपये आ जाएगा 1 यूनिट के इजाफे से। दूसरी तरफ जो पहले मीटर होते थे तो इनके अंदर एक व्हील सा घूम रहा होता था, 1400 चक्रों के बाद 1 यूनिट गिरता था। अब ये जो डिजिटल है इसके अंदर वो कहते हैं 900 चक्रों पे ही 1 यूनिट गिर जाता है। क्या कहते हैं इसमें? इसके बारे में यही कहेंगे हम कि हुकूमत जो भी कर रही है हमारे साथ गलत कर रही है, क्योंकि गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये मैडम साहबा जब से आई हैं इनका काम है आवाम को रिलीफ देना, रिलीफ के बजाय ये मौत दे रहे हैं, तो फिर ऐसे ही सही है। फिर ये 200 यूनिट, ये 100 यूनिट, ये सब हमारे लिए फजूल बातें हैं। आवाम को जितना भी चाहिए रिलीफ देना। ये लाइट देखें, ईद वाले दिन लाइट आई नहीं है, लोगों की कुर्बानी ख़राब हो गई है। क्यों? वजह इसकी ये कहते हैं जी फैक्ट्रियाँ भी बंद थी, मार्केटें भी बंद थी, बिजली तो हमारे से ख़त्म होनी नहीं चाहिए थी, फिर हमारे पास लाइट नहीं आई, लोगों की कुर्बानियाँ ख़राब हुई, बच्चे बीमार हो गए। इसमें हमारी हुकूमत क्या करेगी अब हमारे लिए? हम तो चाहते हैं जितना भी सस्ता रिलीफ हो आवाम को वो मिलना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। अगर ये जब आए थे तब इन्होंने कहा था हम 200 से 300 यूनिट जो है ना फ्री बिजली देंगे। ये तो मैडम साहबा ने खुद कहा है कि मैंने हमजा से बात की है कि पहले 200 यूनिट, उसके बाद 300 यूनिट, और हमें तो 100 यूनिट भी सही तरीके से नहीं मिल रहा। ये जो वापडा वाले बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, ये तो आवाम को लूट के खा रहे हैं। इनके घरों के बिल चेक करें। क्या मैडम साहबा से बंदा पूछे आपके घर की बिजली कभी गई है? आपको पता है इस चीज़ का? जब जाएगी तो पता चलेगा ना। यही हम जनाब कहना चाहेंगे कि आवाम को जितना भी हो सके रिलीफ मिलना चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो बिजली है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, अगर 200 यूनिट ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 201 ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 9000 ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 1400 ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ 900 ਅਗਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਡਿੱਗ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हुकूमत की कहना छेला ही जा रहे हैं, सीधी गल है। बिल कम से कम 200 यूनिट की घर हर घर का 200-300 यूनिट है, 300-400 माड़ा घर
ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ 3000 ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10000 20000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ 150 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖੇ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੀਟਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ ਯੂਨਿਟ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਖਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖੂਨ ਚੂਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਇਹੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੀ ਭਰਨਾ ਜੀ। हाँ मांग तंग की। हाँ बस गुजारा ऐसा ही होना है। सर एक सवाल करना था, एक बिजली का जो हमने निकाली रेशो कि पहले 200 यूनिट जो है 3000 के मिलेंगे आवाम को, लेकिन 201 यूनिट होगा तो सीधा 9000 पे पहुंच जाएगी बात, यानी कि एक यूनिट जो है वो 6000 का पड़ेगा 200 के ऊपर। तो कमर्शियल का, ये घरेलू सार्फिन, कमर्शियल का तो इससे ज़्यादा। क्या कहते हैं कि गुजार ठीक है, ये जायज़ है हुकूमत की तरफ? ये जायज़ तो नहीं है। हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि आवाम के बारे में कोई ख्याल करें। आवाम इस टाइम जो परेशानी के आलम से गुज़र रही है, एक दूसरे से कर्जा पकड़कर बिल जमा करा रही है, इसलिए कि दफ्तरों के धक्के ना खाएं, परेशानी ना हो कि कर्जा पकड़ते हैं, बिल जमा करा देते हैं और लोग बाग कई तो बदवाएँ भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि आवाम के बारे में ख्याल करें, जितना कम से कम हो सकता है कमर्शियल भी सारे इनको रेट को कम करें और खाने पीने चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करें। जो लोग आपने रेट कुछ निकाला है और दुकानदार रेट नहीं निकाल रहा तो उसके बारे में भी देखें। मेहरबानी है आपकी, बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हुकूमत ने एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, जो रेजिडेंशियल है घर में, अगर आपके घर में 200 यूनिट चलता है ना तो बिल आएगा 3000, लेकिन अगर 201 यूनिट हो गया तो बिल सीधा ही 9000 पे पहुंच जाएगा। और यूनिट जो है वो उसके चार्जेस अलग से होंगे। ये ज़्यादती नहीं है? ज़्यादती आप बड़ा छोटा लफ्ज़ बोल रहे हैं। आपकी बात सुन रहे हैं, 200 यूनिट का हो गया 3000 और 1 यूनिट का हो गया 5000, 9000 हो गया। ठीक है, देखे ना फिर कितनी ज्यादती है। 6000 सिर्फ बढ़ेगा एक यूनिट पे। 1 यूनिट का 6000 रुपया, तो फिर आगे क्या होगा? आगे हुकूमत का फिर अल्लाह ही वारिस है। उससे आगे फिर 6 महीने वो चलेगा। यहाँ ये भी 6 कंटिन्यू महीने वो कंटिन्यू रहेगा हम पे जुल्म कि ये हमने 6 महीने बर्दाश्त करना है। वो 1 यूनिट, उसका चाहे 1 यूनिट हमने 54,000 का पड़ेगा। अच्छा, अब आप एक और चीज़ भी नोट करें ना कि पहले जो फिरकी वाले मीटर होते थे वो 1400 चक्करों के बाद 1 यूनिट गिराते थे। अब ये डिजिटल है, सुना ये 900 चक्करों के बाद ही 1 यूनिट गिर जाता है, यानी कि उधर से भी नुकसान और उधर से भी नुकसान। सर नुकसान होना अपनी जगह पे दुकान पे है। नहीं है, वो यूनिट चल रहे हैं, वो तो यूनिट हमारे चल रहे हैं। जैसे बबलिंग कर रहे हैं वो 1-1 यूनिट गिर रहा है, दुकान बंद है। अब 6 छुट्टियाँ रही हैं, कितने यूनिट चल गए होंगे? अच्छा, आपने बोला है 1400 फिरकी वाला मीटर, वो 1400 फिरकी वाला मीटर उन्होंने ख़त्म करके वो 1400 फिरकी जो चक्कर है ना वो हमें दे दिया हुआ है। ये नून लीग ने ना 40 सालों में हमारे साथ यही तो किया है। मैं स्टेट फॉरवर्ड नाम लेके कह रहा हूँ कि नून लीग ने किया है। हमारे पंजाब में नून लीग थी ना, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हमारे साथ जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीफ बरदरान ने किया है, और आगे हमारी नस्लें भी तैयार हैं उन्हें बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि जो हमारे ऊपर तैयार मरने के लिए तैयार है ना, जुल्म सहने के लिए तैयार तो हम तब हुए हैं जब हमारी कौम बाहर नहीं आ रही। जब तक कौम बाहर नहीं आएगी मेरे भाई कुछ भी नहीं होना। इन्हें चांस मिल रहे हैं, वो अवेल कर रहे हैं। वो 1400 फिरकी वाला जो मीटर था ना वो हमारे दिमागों में इन्होंने फिट कर दिया हुआ है कि आप अपना सिर्फ किचन पूरा कर लो, आपकी जीत है। हम अपना किचन ही नहीं पूरा कर सकते, बाहर कैसे आएंगे? हमें अपने राइट का ही नहीं पता। जब हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है तो फिर हम क्या बात करेंगे? हमारे मुल्क में एक, इफ़ यू डोंट माइंड, बड़ी माजरत के साथ एक रेडी वाले से ले गए ना तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक सब चोर डाकू लुटेरे हैं। अब पूछे कैसे? वो ऐसे कि हम अगर शाम को फल लेने जाते हैं ना तो जो आम वाली रेडी है उसने पीली लाइट लगाई हुई है, तरबूज वाले ने रेड लगाई हुई है, सेब वाले ने रेड लगाई हुई है। ये आम सही है, वो पीला है, बड़ा प्यारा है। जब हमारा मेंटल लेवल ये है कि हमारे ऊपर फिर यही लोग मुसल्लत होने हैं मेरे भाई। तजर्बाकारी है ना, तजर्बाकारी नहीं, ये बेगैरती है। और उससे अच्छी मज़े की बात बता क्या है कि हमारी पूरी कौम के चेहरे देख लें आप, कोई मुझे फ्रेश चेहरा दिखा दे।
दिखाए फ्रेश चेहरा इतने लोगों में कि यार ये बंदा बड़ा फ्रेश खड़ा है। सारी फिक्र च खलोते हैं। वो सर टेंशन में, परेशानी में, बच्चे का जब माँ बाप परेशान होगा तो बच्चे ने तो खुद ही होना है। बच्चे को माँ बाप ही नहीं खाना सही दे सकेंगे। इस बच्चे की उम्र है आज यहाँ पे आके काम करने की, ये दिखाएं। इस बच्चे की उम्र है, ये आगे यहाँ पे काम कर रहा है। इस बच्चे को कहाँ होना चाहिए, आप सारे बता दो। घर में होना चाहिए। हमारे बुनियादी राइट्स ये हैं कि हमें एजुकेशन, हेल्थ ये नहीं मिल रही तो बाकी हमने क्या करना। अब आप सारे भाई माशाल्लाह समझदार हो, आगे हैं आप, हम आपके लिए हाजिर हैं। पहुँचाए मेरी बात जहाँ मर्जी, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। बात पता है क्या है कि हमारे मुल्क के मसाला जार जो हम लोग ये खा रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया में बैन है। कहीं नहीं जा रहे, मिडल ईस्ट में नहीं जा रहे, फ्रांस में नहीं जा रहे, किसी जगह नहीं जा रहे। क्यों? कि इनके खाने से पेट ख़राब होता है। हमारे हॉस्पिटल बड़े बड़े इसी वजह से भरे पड़े हैं। हम पूरे पैसे दे के 2 नंबर चीज़ ले रहे हैं। एक गली में 25 दुकानें हैं चिकन की, सबका रेट अलग है। ये क्या चीज़ है? 10 दुकानें दूध की हैं, सबका रेट अलग है। फ़र्क पानी का है कि किसी ने ज़्यादा डाला हुआ है, किसी ने कम डाला हुआ। ये हम लोग बस अल्लाह के आसरे पे हमारा मुल्क चल रहा है। जुल्म की इंतहा हमारे ऊपर हो रही है। आपका कोई अगला सवाल है तो पूछें आप। बस मेरा तो बिजली तो ही है आज। बिजली देगा सर, सानू ऐसे बिजली के झटके नाल मौत आनी है इस मुल्क विच। मैनू इत्थे आई जानी, तुहानू अगले चौक च आई जानी है। होना ही है वे, होर की होना साडे नाल। ਮੈਨੂੰ गैस का 31,000 रुपया बिल आ गया। बिल कितना? 31,000 रुपया इसका गैस का। 3 महीने हो गए ने, नहीं दे सकता, किस्तां करा रहे वा ते हले तक लटकिया होया वे कि किते सहूलत नहीं है किस्तें। किस्तें सहूलत तो है लेकिन अगली मरतबा फिर उतना ही आ जाता है। कितने जावे गरीब बंदा, की करे। ना इंसाफी है इस मुल्क च। चार जिन्हें रल के मैचों की बुक खोल लवो, शराबखाने खोल लवो, फिर कोई नहीं आके पूछेगा। हाँ जी, हकीकत है। सही कह इतने रेहड़ी वाले नूं आके डंडे मारते हैं, जुए कराने वाले नूं आके सलाम करते हैं। साढ़े अखी वेखियां गल्लां ने, कोई झूठ दे दसो। करप्ट बंदे की इज्जत है इत्थे, शरीफ आदमी की कोई इज्जत नहीं है इत्थे। ऐसा मुल्क का निज़ाम हो गया वे। नाज़रीन, आपने लोगों की बातें सुनी। लोगों का कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस हद तक गिर चुके हैं लोग किस्तें कराने से मजबूर हुए हैं और उसके बावजूद इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये किस्त भर सकें। हुकूमत की जानिब से जो बुलंदोबांग दावे किए गए थे 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, वो कह रहे हैं कि शायद ये उन्होंने किसी और कौम के लिए कहा था, पाकिस्तानी या पंजाब के लिए नहीं कहा था। हुकूमत से दरख्वास्त है लोगों की खुदारा इनके ऊपर रहम करें और बिजली के बिलों के ऊपर नज़रसानी करते हुए लोगों को सही और दुरुस्त बिल भेजें। ये थे हमारा आज का प्रोग्राम। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।